मान लीजिए अगर आप 25 साल के हैं और आपको घर लेना है, हाइपोथेटिकली सोच रहे हैं कि आपके पास ये पैसा है, ठीक है। अब 1 करोड़ का घर है तो आप 1 करोड़ तो पूरा एक साथ नहीं देने वाले, आप शायद 20 लाख रुपए का डाउन पेमेंट देंगे और 80 लाख रुपए का ईएमआई लेंगे। आप अगर 80 लाख रुपए का ईएमआई लेते हो अगले 20 सालों के लिए, तो आपका 8.5% पे रफली ईएमआई आएगा 70,000 अ मंथ। तो आपने 20 लाख रुपया लमसम दिया और 70,000 अ मंथ आपने ईएमआई स्टार्ट कर दिया अगले 20 सालों के लिए। अब जैसे गजेंद्र जी ने कहा, आप रिस्क नहीं ले पाओगे, आपकी मोबिलिटी किल हो गई, आपको कल बैंगलोर से जॉब ऑफर आएगी, आप शायद नहीं जा पाओगे। आपका लाइफस्टाइल कॉम्प्रोमाइज़ हो गया क्योंकि अगर 70,000 रुपये ईएमआई में जा रहे तो बच रहा क्या है लाइफस्टाइल के लिए। तो आपने घर ले लिया तो आप अटक जाओगे। पर अगर घर चाहिए तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि आप शायद 15 साल बाद घर लीजिए। क्यों? मान लीजिए अगर ये सेम पैसा आपके पास होता और आप 20 लाख रुपए आज निवेश कर देते और 50,000 महीने की एसआईपी कर लेते, क्योंकि 2-2.5% यील्ड के हिसाब से 20,000 रुपया तो आपका रेंट जाएगा। तो 20 लाख रुपया अगर आपने निवेश कर दिया और 50,000 की एसआईपी कर ली, 12% में आज से 15 साल बाद आपके पास 3.3 करोड़ रुपीज़ हो जाएंगे। अब पिछले 10 साल का डेटा देखें आरबीआई का, रियल एस्टेट ने 4% रिटर्न दिया है। फिर भी मान लीजिए रियल एस्टेट 6% रिटर्न देता है, तो आज का 1 करोड़ का घर 2.4 करोड़ में मिलेगा, ठीक है। पर अब देखिए 15 साल बाद आपके पास 3.3 करोड़ है, घर 2.4 करोड़ का है, आपकी सैलरी बढ़ चुकी है 15 सालों में, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, आपके करियर को लेकर भी आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे क्या करना है, तो उस एंगल पे भी आप काफ़ी स्ट्रीमलाइंड और यू आर वेरी गुड, राइट। अब आप अगर डिसाइड करो कि मुझे ये 3.3 करोड़ में से कितना पैसा इस डाउन पेमेंट लेना और कितना लोन लेना है, आप किसी भी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो। आपने अपनी मोबिलिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, लाइफस्टाइल पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, राइट, और आपने अपने करियर पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया किसी भी सेंस में। तो मुझे ऐसा लग रहा है घर लेना है तो उसे 10-15 साल पहले इन्वेस्ट कीजिए, राइट। उसमें से अगर आप डाउन पेमेंट करेंगे तो आप ईएमआई भी भर पाओगे और बाकी सारी चीज़ें भी विल बी टेकन केयर ऑफ।